नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि भाई टाइम और टेंस क्या होता है और उसके कुछ बेसिक रूल्स को पढ़ा था, जिससे हमको ये तो समझ में आ गया था कि भाई दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए वो बिना टाइम और टेंस के नहीं बनता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं टेंस के बारे में, लेकिन टाइम के बारे में हमको नहीं पढ़ाया जाता है। रीजन यही है कि हम हमेशा इसीलिए कन्फ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना टाइम और टेंस को मिला के बने, और हम लोग को शुरू से पढ़ाया गया क्या, सिर्फ और सिर्फ टेंस। लेकिन पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि भाई टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, टाइम का एक्चुअल मीनिंग क्या है और टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, टाइम का काम क्या है और टेंस का काम क्या होता है, और कैसे दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया था। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में टाइम और टेंस के बेसिक रूल्स को पकड़ेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, जिससे जितना भी कंफ्यूजन अगर पिछली वाली वीडियो में भी था आपका, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई नया आदमी इस वीडियो को देख रहा है पहली बार, तो उसको भी हर एक बात समझ में आएगा। और जितने पुराने लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में या एडवांस अभी जो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको लगेगा कि भाई ऊपर से नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एक तो रिपीट हो जाएगा, और मैं जितनी बार अगर किसी चीज़ को समझाऊँ तो उसको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ, तो आपको इसमें भी बेनिफिट है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो और बेनिफिट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, किसके साथ में, टाइम और टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। अब आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है टाइम को, और उसके बाद नीचे में क्या लिखा है, टेंस को। सबसे पहले हम लोग टाइम को समझेंगे, देन आफ्टर टेंस को समझेंगे, जिससे क्या है कि हमारा बेसिक जो कंफ्यूजन होता है वो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। किसको लेके, एक सेंटेंस को लेके, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है वो बिना टाइम और टेंस के नहीं बन सकता है। इसलिए हमको सबसे पहले क्या है कि सेंटेंस को पहचानने के लिए किसको पढ़ने की जरूरत है, टाइम को और टेंस को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम को पढ़ेंगे, देन आफ्टर टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइम को समझते हैं। बोल रहा है कि टाइम शोज द मीनिंग, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टाइम क्या करता है, वो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को बताने का काम करता है। जैसे हमने बोला कि राम घर जाता है, सीता आम खाती है, तो ये एक सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बताएगा कौन, टाइम बताएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो बिना टाइम और टेंस के नहीं बन सकता है, और अगर टाइम और टेंस से मिलाकर बनता है तो उसमें टाइम का रोल क्या होता है और टेंस का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि टाइम का जो रोल होता है वो क्या होता है कि वो सेंटेंस के मीनिंग को बताने का काम करता है, यानी कि सेंटेंस के अर्थ को बताने का काम करता है। कौन, टाइम करता है। अब चलिए समझते हैं टेंस को। तो टेंस क्या बोलता है कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो समझिए कि कोई भी टेंस जो होता है वो किस पे भी बेस करता है, वो स्ट्रक्चर पे बेस करता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है आपको स्ट्रक्चर की। जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बोला, तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर ये किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये जब तक स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होगा तब तक ये सेंटेंस बनेगा नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस, यहाँ पे प्रधानमंत्री कल यहाँ पे आएंगे, तो अब इसमें दो चीज़ें आई है, एक तो इसमें टाइम आया है और दूसरा इसमें क्या आया है, टेंस आया है। टेंस ने क्या किया कि इसको स्ट्रक्चर बेस, यानी कि इसकी जो बनावट है वो सही की। कोई भी सेंटेंस जो होता है, जैसे आपने यहाँ पे इस कल को उठा के आगे कर दिया, यहाँ को आगे कर दिया, और उसके बोला कि कल यहाँ आएंगे प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बेस नहीं है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जो बेस नहीं है तो वो क्या होगा, उल्टा सीधा हो गया। तो उल्टा सीधा हो गया तो कोई भी सेंटेंस का सही मीनिंग निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर सेंटेंस का सही मीनिंग निकालना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए किसी भी टेंस का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, टेंस चाहिए, और उसके बाद जो भी भाई सेंटेंस बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा ना। तो अर्थ कौन निकालेगा, टाइम निकालेगा। इसीलिए इंसान को हमेशा टेंस को पढ़ने के साथ साथ में टाइम को भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि भाई किसी भी जगह पे हम लोग को डायरेक्ट टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बच्चा इसलिए टेंस तो पूरा पढ़ लेता है, बट होता क्या है कि वो कभी भी समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब हमको यहाँ तक इतना बात समझ में आ गया कि भाई टाइम जो होता है वो किसी भी सेंटेंस को अर्थ को बताने का काम करता है, और टेंस जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई अब हम समझेंगे कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, देन आफ्टर हम लोग समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस किससे कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर में क्या समझा कि टाइम का रोल क्या है, टेंस का रोल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं और टाइम होता क्या है, और उसके बाद में हम फिर यहाँ पे पढ़ेंगे कि
टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कहते किसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम को हमने 2 भागों में बांट दिया है। सॉरी, यहाँ पे एक भाग और हम यहाँ पे लिख देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी हमने एक चीज़ छोड़ दिया था, फ्यूचर। ठीक है, अभी समझ में आ गया, छूट गया था, सॉरी इसके लिए। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई टाइम लिख दिया। अब हम लोग को शुरू से क्या पढ़ाया गया था कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब भी इसी वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि भाई टाइम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पास्ट होता है, और उसके बाद फ्यूचर होता है। फ्यूचर बीच में लिखा गया क्योंकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा नाम लिख पाएंगे। ठीक है, आप लोग का साथ रहेगा था। आज ये व्हाइट बोर्ड है तो कल होके एक डिजिटल बोर्ड भी आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे समझते हैं कि हमने बोला कि भाई टाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम। यानी कि टाइम 3 प्रकार के, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या है कि टेंस। अब अगर आज के बाद से आपसे कोई भी पूछता है कि भाई टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। ठीक है, अब समझिए, तो वर्ब का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम होगा उसका मतलब क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। और वर्ब का मतलब भी क्या होता है, टेंस होता है। तो अब समझिए, तो टेंस का मतलब क्या हो गया, वर्ब, और वर्ब का मतलब टेंस। ठीक है, तो टेंस का मतलब काम हो गया, काम करना। तो अब अगर आज को इतना तो आप लोगों को जरूर पता है कि जो वर्ब होता है उसके 5 रूप होते हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि वर्ब किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई दुनिया का कोई भी काम हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे जिस चीज़ को हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, और वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं, यानी कि काम को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि भाई अगर वर्ब हमको समझ में आया कि टेंस है, तो वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप सबको पता है, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन हम लोग को शुरू से पढ़ाया गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और उसके बाद तीनों के 4-4 भाग होते हैं। चलिए हम उनको गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन आदमी को कुछ कुछ चीज़ों को समझने के लिए कुछ बेसिक रूल्स को और कुछ अंदर की बातों को समझना पड़ता है। तो टेंस जो है वो 3 प्रकार के नहीं होते, टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और दूसरा टेंस जो होता है वो पास्ट होता है। यानी कि टाइम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। लेकिन टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक टाइम होता है जो टेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, और दूसरा टेंस पास्ट होता है। अभी प्रूफ करके बताते हैं। हमने बोला कि टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब, और वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5। पहला V1 होता है, दूसरा V2 होता है, तीसरा V3 होता है, चौथा V4 होता है, और 5वां V5 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1, V5 प्लस अदर वर्ड। तो V1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे V1 लिखा है, तो V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब का जो पहला रूप होता है ना वो प्लूरल होता है, और वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिखा है। तो सबसे पहले चीज समझते हैं कि जो V1 होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, और कौन सा रूप में होता है, प्लूरल रूप में होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है कि प्लस का मतलब प्लूरल हो गया, और माइनस का मतलब सिंगुलर हो गया। ठीक है, समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पे V1 हमको समझ में आया कि ये प्रेजेंट है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे समझ में आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने V2 पास्ट लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, V2 लिखा है। ठीक, अब V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है, और मैंने खाना खाया तो ये पास्ट टेंस है। तो V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि प्लूरल रूप में होता है, प्लस में होता है। और V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है, यानी कि V2 जो होता है वो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, यानी कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस दोनों लिख दिया। तो देखिए V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, और यहाँ पे आप V3 लिखा है। तो V3 का मतलब क्या होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कोई काम अभी अभी हुआ है, खत्म हो चुका है। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि खाने का काम खत्म हो चुका है और बॉडी पे अभी असर है। तो जो काम हम लोग पास्ट में करते हैं उस काम का असर जो है वो प्रेजेंट में भी अगर अभी है, तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट टेंस है। यानी काम खत्म हो चुका है लेकिन उस काम का असर अभी भी आपके ऊपर है, तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पास्ट है, लेकिन जो है एक नियर पास्ट है। ठीक है, यानी कि अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस भी है और प्लस भी है, यानी कि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं V4 पे। ठीक है, तो V4 का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि V4 का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो काम क्या होता है, जारी होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई V4 का मतलब कंटिन्यूस हो गया, तो V4 माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। और यहाँ पे अब हमने V5 लिखा हुआ है, तो V5 हमने बोला था कि भाई V1 भी प्रेजेंट होता है और V5 भी क्या होता है, प्रेजेंट ही
होता है। तो V5 का मतलब प्रेजेंट हो गया। तो अब यहाँ पे समझिए कि V5 प्रेजेंट हो गया और ये है क्या, माइनस, यानी कि V1 का मतलब होता है प्लस और V5 का मतलब होता है माइनस, और उसके बाद V4 जो है वो माइनस प्लस दोनों, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं। V3 जो है वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, V2 है वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, और V1 जो है वो सिर्फ प्लस है। कौन सा रूप में है, यानी कि प्लूरल रूप में, प्लस के रूप में है, और वो कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। और V5 जो होता है वो भी प्रेजेंट टेंस से होता है, लेकिन रूल्स क्या है कि V5 जो है वो सिंगुलर है और V1 जो है वो प्लूरल है, और V2 माइनस प्लस दोनों है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V3 माइनस प्लस दोनों है, और V4 भी माइनस प्लस दोनों है। अब आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से समझेंगे कि V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस, और V5 का मतलब प्रेजेंट। क्या आप लोग को अब इतना समझ में आ गया कि टेंस में कहीं भी फ्यूचर नाम की चर्चा की ही नहीं गई है। अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इस वाले सेंटेंस को, तो आपका और भी जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि हमने बोला कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ठीक है। अब हमने इस सेंटेंस को बोला कब, अब भी, यानी कि टेंस का मतलब क्या है, काम। तो कोई भी काम आदमी करता है या तो वो पास्ट में करता है या तो वो प्रेजेंट में करता है। क्या कोई भी काम आप फ्यूचर में करेंगे, नहीं। फ्यूचर में आप सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में सिर्फ आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई काम नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं कि आपको 2 दिन बाद कहीं पे जाना है तो उसकी प्लानिंग आप आज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस काम को कल जाके कर सकते हैं, नहीं। आप कल करेंगे तो वो कल ही के डेट में गिनती होगा, यानी कि वो कल के प्रेजेंट में गिनती होगा, ना कि वो फ्यूचर में गिनती होगा। इसी बात को समझने की चीज़ है कि कोई भी काम जो होता है वो फ्यूचर में नहीं होता है, और टेंस का मतलब काम होता है। तो काम कोई भी तो फ्यूचर में नहीं होगा, जो भी काम होगा या तो आपने पास्ट में किया था या तो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। फ्यूचर की सिवा आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी बात को समझना है। तो अब इसको समझने के लिए हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, बोलेंगे कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो ये एक प्लानिंग है। लेकिन ये सेंटेंस जो आप अभी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, ये सेंटेंस आपने बोला ना, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ये सेंटेंस कब बोला, तो अब भी बोला। प्लानिंग कब की, फ्यूचर की, लेकिन काम कब किया बोलने का, अब भी किया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 चीज़ लिख सकते हैं। देखिए, हम एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस, ठीक है। अब आप अगर हमको बताइए कि ये जो सेंटेंस है इसमें 2 चीज़ आएगा, टाइम भी आएगा और टेंस भी आएगा। तो अब आप ही लोग बताइए कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसमें टाइम क्या है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। जाहिर सी बात है इसमें जो टाइम है वो कौन सा है, वो आप लोग बोल सकते हैं फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर टाइम है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेंस की। तो टेंस का मतलब क्या हुआ, काम। ये सेंटेंस आपने कब बोला, 2 दिन पहले बोला या अब भी बोला, तो अब भी बोला। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस, इसमें जो टेंस आएगा वो कौन सा आ गया, प्रेजेंट का, यानी कि इसमें टाइम जो है वो फ्यूचर है और टेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो अब हम इसको बनाएंगे, तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब द प्रधानमंत्री हम बोलेंगे, तो द प्रधानमंत्री का अंग्रेजी क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर। हम यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे बोला है कि V1 या V5। तो बात याद रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम V1 लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम V5 लगाएंगे। और V5 का मतलब क्या होता है कि हम वर्ब्स में SES को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि हमने बोला कि आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे। तो बोला कि प्रधानमंत्री कम्स, यानी प्रधानमंत्री आएंगे। तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हो गया हियर। और कब आएंगे, तो कल आएंगे। तो कल का हो गया टुमारो, TMORROW। तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो ये टेंस क्या हो गया, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आगे किया गया। तो अब यहाँ पे एक और बात आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि जो काम फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन वो काम क्या है, फिक्स है। जो काम फ्यूचर में होने वाला है लेकिन वो काम अगर फिक्स है, तो उस काम को हम कौन से टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, यानी कि V1 और V5 में बनाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट वहाँ पे प्लूरल होगा तो हम उसको V1 में बना देंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसे V5 में बना देंगे। अब आपको बात समझ में समथिंग आ गई होगी कि भाई किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, टाइम की और टेंस की पड़ती है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना टाइम और टेंस के नहीं बन सकता है। टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टाइम, दूसरा होता है आपका पास्ट टाइम, और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। यानी कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और टेंस जो होता है वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। क्यों, क्योंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब के होते हैं 5 ही रूप, जिसमें से V1 जो होता है प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट होता है, V3 परफेक्ट होता है, V4 कंटिन्यूस होता है, और V5 फिर से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और बाकी बीच में के तीनों जो है ये तीनों माइनस प्लस दोनों है।
ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बोला था कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो इसका मतलब हम जो प्लानिंग है वो फ्यूचर की है, लेकिन जो सेंटेंस हमने अभी बोला कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो वो अभी बोला, तो काम तो अभी हुआ, तो इसका मतलब टेंस जो है वो प्रेजेंट का है और टाइम जो है वो फ्यूचर का है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी टेंस में फ्यूचर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब इसको और डीप तरीके से समझने के लिए हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि आज बेसिक से लेकर एडवांस तक का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे जहाँ तक हो जाए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को और आगे लेके चलते हैं। अब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपने फ्यूचर में कोई भी काम करने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक प्लानिंग किया। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। देन आफ्टर उस प्लानिंग को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कि अगर मैंने सोचा कि मैं 5 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मुंबई जाने 5 दिन बाद मुझे मुंबई जाना है, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि फ्यूचर का एक प्लान किया, और उसके बाद मैं उस प्लान को क्या करूंगा, 5वें दिन एक्शन में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा जाने के दिन पे। ठीक है, तो याद रखिए कि दुनिया का कोई भी जो काम फ्यूचर में होता है वो 2 तरीके से होता है, कि एक काम जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरा काम जो होता है वो नॉट फिक्स होता है। यानी कि एक काम कन्फर्म होता है और दूसरा काम नॉट कन्फर्म होता है। तो याद रखिए कि ये फिक्स काम कैसा होता है और नॉट फिक्स काम कैसा होता है। यानी कि जो काम पब्लिकली होता है, अनाउंसमेंट के साथ में होता है, उसे हम बोलते हैं फिक्स काम, और जो काम पब्लिकली नहीं होता है, नॉट फिक्स होता है। उस जो पब्लिकली नहीं होता है, जो अनाउंसमेंट नहीं होता है, वो काम क्या होता है, नॉट फिक्स कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ये पब्लिकली है कि नहीं है। ये आप वेबसाइट पे चेक कर लेंगे, स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होते रहता है, सबको पता है कि यह ट्रेन जो है, जैसे सप्त क्रांति का जो भी टाइमिंग होगा, गरीब रथ का जो भी टाइमिंग होगा, वो क्या होगा, उसका टाइम फिक्स होगा। भले लेट थोड़ा मोड़ा हो जाना, वो उसका नेचर है, लेकिन जो ट्रेन का टाइमिंग है अगर 10 बजे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 11 बजे घर से निकलेंगे, आप 10 बजे से पहले ही घर से निकल जाएंगे, ताकि 10 बजे से पहले आप स्टेशन पे पहुंच जाए। भले गाड़ी लेट हो जाए, वो गाड़ी का नेचर, लेकिन आप तो टाइम से ही पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेनिंग की टाइमिंग है ना, वो फिक्स है। तो जो काम पब्लिकली होता है वो फिक्स होता है, लेकिन कितने % कोई भी काम होता है, वो 90% ही होता है। और जो काम नॉट फिक्स होता है उससे हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये काम क्या पब्लिकली है, नहीं, ये काम सिर्फ मेरा पर्सनल काम है। अब यहाँ पे चांसेस क्या है कि ये काम मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, यानी कि काम होने की संभावना जो है वो 50-50% की है। तो जो काम होने की संभावना 50-50% की होती है उसे हम नॉट फिक्स बोलते हैं, और जो काम होने की संभावना 90% रहती है उसे हम फिक्स काम कहते हैं। यानी कि फिक्स काम का मतलब हुआ पब्लिकली काम। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसका मतलब ये काम क्या है, फिक्स काम है, ये पब्लिकली काम है। प्रधानमंत्री ने बोला कि हम कल 10 बजे यहाँ आएंगे या कल यहाँ आएंगे, तो वो आएंगे ही आएंगे, भले थोड़ा आने में लेट लग जाए वो अलग की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे तो ये एक पब्लिकली काम है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये फिक्स काम है। तो जो भी काम फ्यूचर में होता है लेकिन फिक्स होता है, तो हम उससे कौन से टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाते हैं। भले वहाँ पे गागे की रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे गागे की आ गया। हम लोग को शुरू से सिखाया गया कि अगर हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गा गे गी रहेगा, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया, वो फ्यूचर टेंस हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, लेकिन वो काम अगर फिक्स है, फिक्स का मतलब पब्लिकली काम है, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनेगा। और जो काम गागे की रहेगा, समझ में, गागे की रहेगा, लेकिन वो काम क्या है, पब्लिकली नहीं होगा, नॉट फिक्स होगा, काम होने का चांसेस जो है वो 50-50% का होगा, तो वो काम जो बनेगा वो सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनेगा। समझ में आ रहा है, फिर सिंपल फ्यूचर में बनेगा। तो कौन सा काम सिंपल फ्यूचर में बनेगा, वो जो नॉट फिक्स होता है, गागे की रहना चाहिए, लेकिन वो काम होने की संभावना 50-50% की होनी चाहिए। भले अगर गागे की रहेगा लेकिन काम फिक्स है, पब्लिकली है, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि फिक्स काम, तो फिक्स काम जो हो गया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अब यहाँ पे V1 और V5, तो V1 का मतलब क्या हो गया प्लस, और V5 का मतलब हो गया माइनस, उसके बाद यहाँ पे आ गया अदर वर्ड। अब हमने यहाँ पे बोला नॉट फिक्स, तो नॉट फिक्स का क्या मतलब हुआ, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या काम करता है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद शैल या विल आता है, देन आफ्टर V1 आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पे इस दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, इसका मतलब पब्लिकली काम है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा कौन से टेंस के अंदर बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है यह ट्रेन का मतलब क्या हो गया, यह का मतलब हो गया दिस, और ट्रेन का अंग्रेजी हो गया ट्रेन।
ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, दिस ट्रेन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे V1 और V5, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो प्लस का मतलब हो गया प्लूरल और माइनस का मतलब हो गया सिंगुलर। तो ट्रेन एक है या एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ट्रेन सिर्फ एक है, 10 बजे एक ही ट्रेन जाएगी जिसका टाइमिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यानी V5 लगाएंगे, क्योंकि V5 जो होता है माइनस होता है, V1 जो होता है वो प्लस होता है, यानी कि प्लूरल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V5 लगाएंगे। तो ट्रेन या ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो। तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम गो नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे डिपार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिपार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिपार्ट, ठीक है, गोज नहीं लिखेंगे। ट्रेन में डिपार्ट का यूज करते हैं जाने आने में, ठीक है, जाने के लिए। तो हम यहाँ पे डिपार्ट हो गया V1, ठीक है। अब हमको इसको V5 बनाना है तो हम इसमें सिर्फ S लगाएंगे, और अब ये क्या बन गया, V5 बन गया। तो दिस ट्रेन डिपार्ट्स, ठीक है। अब कितने बजे जाएगी, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एट 10 o'clock, यानी कि यह ट्रेन कितने बजे आएगी, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो हमने कि कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया, जबकि यहाँ पे हिंदी में क्या है, गा गे गी आ रहा है। और यही से सवाल यूपीएससी बीपीएससी चाहे जुडिशरी हो गया, बैंक पी हो गया, इन सब में यही सबसे क्वेश्चन आता है। और जो लोग को बेसिक पता नहीं है टाइम और टेंस का, वो लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल फ्यूचर में बना देते हैं और उनका नंबर वहाँ पे कट जाता है। हमको इसी बात को समझना है कि जो काम गागे गी से रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में होने वाला लेकिन फिक्स काम है, तो वो कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock, यानी कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर काम कर रहा है यहाँ पे। और मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो ये क्या है, पब्लिकली काम नहीं है, यानी कि ये एक नॉट फिक्स काम है, तो यहाँ पे हम इसको फॉलो करेंगे। तो मैं का अंग्रेजी क्या हो गया, आई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सेल भी लगाएंगे। तो अब आप लोग क्या करिए कि आप सेल का चक्कर नहीं छोड़ दीजिए, आप हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल लगा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का यही काम है, ठीक है। तो आई विल हो गया। और यहाँ पे आप क्या बोला है कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट सेल या विल में से कोई एक लगाइए, उसके बाद यहाँ पे V1 लगाइए। तो आई विल, जाना का अंग्रेजी क्या हो गई, गो। तो आई विल गो। और जब भी हम क्या करते हैं कि किसी स्थान पे जाते हैं तो हम उससे पहले टू लगाते हैं, ठीक है। जब भी आप कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे ही जाएंगे, तो जब आप किसी स्थान पे जाएंगे तो उस स्थान से पहले टू लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहाँ पे जाना है, आई गो टू दिल्ली, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिल्ली, ठीक है। आई गो टू दिल्ली। और कब जाना है, तो कल जाना है, तो आई विल गो टू दिल्ली। कब जाना है, टुमारो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टुमारो। अब यहाँ पे देखिए इस वाले स्ट्रक्चर ने क्या किया, सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर को फॉलो किया इस वाले सेंटेंस ने, और इस वाले सेंटेंस ने सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो किया, जबकि दोनों के लास्ट में गागेगी है, ठीक है। क्यों, हमने अब इसको पहचाना कैसे, क्योंकि ये काम जो है ये फिक्स काम है, इसलिए ये काम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनेगा, और ये काम नॉट फिक्स काम है तो ये सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, एक चीज़ लिख लीजिए कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन फिक्स है, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाएंगे। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन नॉट फिक्स है, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो फ्यूचर में होने वाला काम है लेकिन फिक्स है, तो हम उसे क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाएंगे। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो नॉट फिक्स है, फ्यूचर में होने वाला है, तो हम उसे सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनाते हैं। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस वीडियो को थोड़ा और एक स्टेप आगे लेके चलेंगे। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा है, ठीक है, कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, सूर्य निकल रहा है, और मैं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए, अब आप दुनिया के किसी भी इंसान से, लगभग लोगों से पूछेगा, दुनिया नहीं बोल सकते, लगभग आप अगर 100 आदमी को लाइन में खड़ा कर दीजिए और 100 में से 95 आदमी का एक ही आंसर आएगा कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये कौन सा टेंस हुआ, तो वो बोलेंगे बिफोर हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्योंकि रहा रही रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि काम जारी है, तो वो कौन से टेंस के अंदर में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 95% लोग क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि उन्हें टाइम और टेंस की नॉलेज नहीं है। लेकिन आज मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना होकर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आएगा। तो कैसे आएगा, सोच समझिए कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या, सूरज कल पश्चिम से निकला था, परसों उत्तर से निकल जाएगा, फिर कभी दक्षिण से निकल जाएगा? नहीं, सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। सूरज कल भी पूरब से निकल रहा था,
आज भी पूरब से ही निकल रहा है और कल भी पूरब से ही निकलेगा। यानी कि ये जो काम है एक परमानेंट काम है। तो जो भी काम परमानेंट काम होता है तो वहाँ पे रहा रही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने बोला किस अंदाज से वो एक अलग मैटर करता है। आपने बोल दिया कि भाई सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये आपके बोलने का एक अंदाज था, ये एक टेंस बन गया। लेकिन ये टेंस जो है ये बदल नहीं है, टेंस बदल नहीं, काम करने का तरीका सेम ही है। तो जो काम परमानेंट तरीके से किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। चाहे वहाँ पे रहा रही रहे या ना रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सेंटेंस के सेंस को समझने की जरूरत है। जब तक हम सेंटेंस के सेंस को समझेंगे नहीं, तब तक हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो सेंस क्या कह रहा है कि सूरज पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक परमानेंट काम है। जो भी परमानेंट काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि मैं अगर आज आपको जानता हूँ या आज मैं आपको जान रहा हूँ तो क्या मैं कल भूल जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं तब तक आपको जानूंगा। इसलिए आप यहाँ पे बोला है कि मैं तुम्हें जानूँ, तो आई एम नोइंग यू, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, सिंपल सी बात है कि मैं कल भी तुम्हें जानता हूँ, कल भी तुम्हें जानूंगा और आज भी तुम्हें जानो। तो ये एक परमानेंट काम हो गया। एक बार जिस व्यक्ति से आपकी जान पहचान होगी आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक परमानेंट काम हो गया। तो आई नो यू, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें आगे भी जानूंगा और मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, हमने बोला कि सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। तो अब यहाँ पे सूरज पूरब से नहीं निकल रहा है, सिर्फ सूरज निकल रहा है। तो सूरज निकल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि सूरज 24 घंटे निकलते रहेगा। सूरज का एक पीरियड था निकलने का और एक पीरियड आएगा कि सूरज क्या हो जाएगा, डूब भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टेम्पररी काम है और ये एक परमानेंट काम है। तो जो काम परमानेंट होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनता है और जो काम टेम्पररी काम होता है वो जो होता है ना, अब यहाँ पे मुद्दे की बात आ गई, वो जो होता है वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर में आता है, ठीक है। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर में आता है। शॉर्ट में हमने लिख दिया, जगह इधर वोट ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो जो काम परमानेंट एक्शन में होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और जो काम टेम्पररी एक्शन में होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर में आता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं 24 घंटे पढ़ते रहूँगा, हमेशा पढ़ते रहूँगा? अरे भाई अभी आधे घंटा पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, फिर उठ जाऊँगा। यानी कि काम कुछ देर के लिए हुआ फिर खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टेम्पररी काम है, ये एक टेम्पररी काम है। तो जो काम टेम्पररी हो रहा है वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आता है। और जो काम परमानेंट होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है, चाहे रहा रही रहे या ना रहे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, हमने बोला कि भाई सूरज पूरब से निकला, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम आपको लिखवा सीखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि द सन, ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हो गया। मैं तुम्हें जान रहा हूँ तो कल भी तुम्हें जानूंगा, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे आई नो यू, ठीक है। अब सूरज निकल रहा है तो यहाँ पे हो गया द सन, द सन। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म काम करेगा तो हम बोल सकते हैं द सन राइजिंग, ठीक है, द सन राइजिंग। सीधे यहाँ पे बात, अरे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे द सन हो गया और सन के साथ में क्या लगा देंगे, इज। द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग हो गया। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे देंगे कि सूरज निकल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, इज, एम और आर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अदर वर्ड। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया, सिंगल है, तो यहाँ पे इज आ गया और उसके बाद यहाँ पे क्या है, बिफोर। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे यार हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर प्लस यहाँ पे आ जाएगा अदर वर्ड, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, द सन आपका सब्जेक्ट हो गया, V5 आपका वर्ब हो गया और द ईस्ट यहाँ पे आपका अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। हमने बोला आई नो, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई हो गया, नो आपका V1 हो गया क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में गिनती होता है और यहाँ पे क्या अदर वर्ड या आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी हो।
ठीक है, हम यहाँ पे अदर वर्ड ही लिख देते हैं। ठीक, अदर वर्ड के अंदर में सब कुछ आ जाता है। अब आपने बोला कि सूरज निकल रहा है, तो इसका मतलब सूरज निकलने का एक टेम्पररी काम है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आ गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे बोला द सन। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहता है, इज लगा देंगे, तो हमने यहाँ पे इज लगाया। और उसके बाद यहाँ पे बोला बिफोर, तो राइजिंग का मतलब हो गया क्या, निकलना, तो सूरज निकल रहा है। आपने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ में क्या आ गया, आपका एम आ गया, और यहाँ पे हो गया रीडिंग, यानी कि बिफोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप बिफोर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। और अब भी अगर आपको कोई जो है कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक